वेद निराला ज्योति जगाने वाला ये अमर हरि है मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। यह जग मंगल की आरती पापियों को पाते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पापते हैं आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला। ये सुख करनी यही दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी यही दुख हरनी ये दुख हरनी ये दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती पापियों को पाते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापते हैं आरती। ये मधुरी बोल जगबंद बोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगबंद बोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम राजा राम यही सीता राम यही राजा सबकी महिमा की आरती पापियों को भगवान की है आरती पापियों को पापते हैं आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सतता त्वमेव विद्याधर त्वमेव किया दर्द गई अब
श्री राम। श्री राम। ओम जन्ने नमः जन्तरे वासामि धर्मार्थमान्या शरणते लोकं महिमा सततते पूर्वे साध्या सत्तिदेवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् जिनेन्द्राय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् लाल लालो पुष्प है लाल सुगंधित हार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सांगाया सपरिवार सहगाया सत्याया सवानाया वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि श्रीमद् भागवत महापुराण चरणारविंदे नमो नमः। छोड़ दीजिए सभी लोग। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वाके बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की जय। पार्वती पते हरे हरे महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आज तृतीय दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हेलो 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 श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे 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 श्री राधे। अपना बेस वगैरह आवाज बढ़ाओ। श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे। कम मत करो, उसको बढ़ाओ। श्री राधे हरि ओम। श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे। श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे 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 हरि ओम श्री राधे। श्री राधे हरि ओम। श्री राधे हरि ओम। देखिए हमारे बीच में एक संत जी जिनका नाम मौली बाबा है, पधारे हैं, जिन्होंने 18 साल भोजन नहीं किया है और 21 साल से पैदल चल रहे हैं। ऐसी महान विभूति हमारे बीच में पधारी है। सभी हमारी संत भगवान का स्वागत करने के लिए जोरदार तालियां बजाइए। श्री राधे हरि ओम हरि ओम। हाँ हाँ मौली बाबा दादाजी को वहीं पे बिठा दीजिए। श्री राधे
श्री राधे। देखिए सभी लोग शांति बनाए रखें और शांति से तृतीय दिवस की कथा श्रवण करें। हेलो, बातें मत करो, कथा श्रवण करो। शाम को 7 बजे के बाद 2 घंटा की यहाँ सभा बातों की भरी जाएगी। 7 बजे के बाद अपन सब खूब बातें करेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने गुरु मात पिता संत जनों की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बंसी विभूषित करान्वनिर कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय 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 श्री राधा रमण जय जय रवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन की नाशत विघ्न। राधे मेरी मात है पिता मेरी घनश्याम। और जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन। राधे मेरी स्वामिनी राधे जी की दास। शरण
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्ति वंश कल्पतरुषि साड़ी पुष्पिनी नंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए जगत जननी माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे हिंदू मंडप में आए सभी देवी देवता नगर देवता ग्राम देवता पितृ देवता स्थान देवता सभी को वंदन करते हुए पूज्य मंच पर विराजमान संत श्री भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम प्रिय पूज्य श्री लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठी विप्रगण विद्वत जन कविगण रसिकगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगीगण कथा पांडाल में विराजमान हमारी माता शक्तियाँ शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें गार्गी मदरसा के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे सभी भाई लोग हैं सभी यजमान हैं कथा पांडाल में विराजमान जितने भी राम प्रेमी हैं कृष्ण प्रेमी हरि प्रेमी हम जोड़ी के नन्हे मुन्ने बालक हैं और जहाँ तक इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही है
उन सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राधा माधव को सिया राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पाने। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राधा माधव को वंदन करते हैं। आज हमारी कथा का तृतीय दिवस है महाराज। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं श्रवण की थी। किस प्रकार व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को लिखा है, किस प्रकार जब सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए, लेकिन पुनः लौटा करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई और बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं आपने कल श्रवण की थी। आइए आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग एक बार अभी जैसे हमारे यजमान परिवार बैठा हुआ है और जितने भी भक्तगण जो कल कथा में आए थे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारी कथा ने कल कहाँ विश्राम लिया था तो कौन बताएगा? कल मालूम है कहाँ? हाँ अच्छा तालियां तो बजाओ भैया। ठीक है, तो हम यहीं से कथा को प्रारंभ करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से ताली बजाते हुए बोलिएगा। मुख से हरि नाम संकीर्तन, हाथों से ताली का सहयोग। सभी जयकारा लगाएंगे एक बार प्रेम से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे कहने थी रे पापी मैं जय
जीवन नैया डगे मगे ढोले बीच बगर में खाए चकोले जीवन नैया डगे मगे ढोले बीच बगर में खाए चकोले मुझे पतवार लेने दे रे पापी मने बजा जरा मुझे तेरा दे कहने दे रे पापी मने रुक जा जरा तेरा नाम प्रभु का है सुख आई हमारे भगवान का नाम इतना सुखद है महाराज कि नाम लेने से बड़े बड़े भक्त तर गए। एक सदर कसाई था वो तर गए आजामिन को ले लो महाराज। ऐसे बड़े बड़े महान जितने भी भक्त हुए हैं वो भगवान का नाम लेने से तर गए महाराज। नाम प्रभु का है सुखदाई लेकर सद गए सदन कसाई नाम प्रभु का है सुखदाई लेकर सद गए सदन कसाई मुझे पार उतरने दे पपी मन रुक जा मुझे पार उतरने दे पपी मन रुक जा एक बार हमारे जितने भी भक्त बैठे हुए सभी लोग मुझे राधे राधे रे पापी बने रुक जा जरा। पर हम संतुष्ट है ना आप लोगों से, बिल्कुल भी संतुष्ट ना। अब आपके गांव आए कम से कम आपको ऐसा तो करना चाहिए हम संतुष्ट होकर जाए। ऐसा नहीं है कि हमें इतनी संख्या है महाराज तो हम ना गाए। भगवान का नाम है, सबको गाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे साथ और लोग गाए तब हम गाए। ऐसा हम जितने कहते हैं ना एक भी काफी होता है ना, एक भी हजारों पर भारी होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो भाई हो मुझे राधे राधे कहने दे। अच्छा इतना समझाने से गाते हो क्या? मुझे क्या पता था, मैं पहले बहुत कुछ समझा देती। हो मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मैंने रुक जा जरा।
क्या बात है, बच्चों की आवाज ज्यादा आ रही है। देखो हमारे कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ। वो मुझे राधे राधे कहने दे। अच्छे देसी आओ ना तो बस। ओ पापी मैंने रुक जा जरा। जय हो। एक दम लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते बड़े भाव से सब लोग। ओ मुझे राधे राधे बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आज तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा जो अपने नगर देशावाड़ी में बह रहे हैं, इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। कल आप सबने सुना था कि कैसे राजा परीक्षित अपने खजाने में जब प्रवेश करेंगे, सोने के मुकुट को पहना और बीच मार्ग में उन्हें एक दृश्य देखने को मिला, जैसा कि धर्म के 4 पैर थे महाराज। धर्म बैल बनकर के खड़ा है, गौ माता बनकर के पृथ्वी मैया खड़ी है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में आते आते धर्म का एक पैर रहा, वो ही केवल और केवल सत्य। इसलिए कलयुग में आज भी सत्य को मानते हैं महाराज। कहाँ है मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या भागवत कथा सुनना धर्म है? क्या स्नान करना धर्म है? क्या पेड़ पर उल्टा लटक करके भगवान की संध्या वंदन करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? सोनकादिक ऋषियों ने सूची महाराज से पूछा कि आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, आप हमें बताइए। तो धर्म की परिभाषा यही है महाराज कि हमारा जो प्रेम है भगवान कन्हैया के चरणों में हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? बोले निष्काम प्रेम होना चाहिए। कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम भागवत कथा इसलिए सुन रहे कि हमारा काम बन जाए, कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाए महाराज, इसलिए हम कथा सुने। हम रोज मंदिर इसलिए ना जाए कि हमारे बिगड़ते काम बन जाए महाराज। प्रभु का दर्शन करने जाते हैं मंदिर, और मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत कथा सुनना हमारा धर्म है महाराज। इसलिए हम कथा भी श्रवण करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं महाराज। सोनकादिक ऋषियों ने सूची महाराज से 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न मानव के लिए परम धर्म क्या? दूसरा प्रश्न बोले सबसे बड़े देवता कौन है? क्योंकि आजकल कोई कहता है हनुमान जी महाराज बड़े हैं, कोई कहते हैं काली मैया बड़ी है, कोई कहते हैं दुर्गा मैया बड़ी है, तो कोई कहते हैं राम जी बड़े, तो कोई कहते हैं कृष्ण जी बड़े। और आजकल तो कलयुग में जगह जगह देवी देवता प्रकट हो जाते हैं महाराज। अनगिनत देवी देवता, कोई गिनती नहीं। आखिर हम किसको माने? सूत जी महाराज ने कहा है, देखिए भगवान जितने भी हैं आस्था सब में होना चाहिए, मन केवल कृष्ण में लगाओ। भगवान कन्हैया से जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए। राम जी के मंदिर में जाओ, कन्हैया के प्रेमी हो तो कहो कि हे भगवान
कन्हैया के चरणों में हमारी निरंतर प्रीति बढ़ती रहे और कुछ हमें नहीं चाहिए। हमारी एक इष्ट होती, कोई माता रानी को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं, कोई कन्हैया को मानते हैं। मानो सबको, पूजो सबको, लेकिन इष्ट एक बनाओ महाराज। भगवान अवतार लेता है। तीसरा प्रश्न, भगवान जब अवतार लेता है तो फिर मैया यशोदा के गर्भ से कैसे जन्म लिया? कौशल्या मैया के गर्भ में कैसे आया? सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान जब अवतार लेता है तो कहते हैं कि वो तो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। कोई कहता है कि वो तो जन्म लेता है, तो फिर अजन्मा कैसे हुआ? सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान गर्भ में नहीं आता। मनुष्य जो है, मानव जो है, वो गर्भ में आते हैं महाराज, लेकिन भगवान कभी गर्भ में नहीं आते। भगवान का तो अवतार होता है और भगवान ने अनेकानेक अवतार लिया है महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में 24 अवतारों की बात कही गई है। 24 अवतार, जिसमें राम और कृष्ण दो मुख्य अवतार है महाराज। आजकल सूत जी महाराज से कहने लगे शौनकादिक ऋषि कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो गागर में सागर भरा हुआ है? क्योंकि आजकल समय कम होता है, व्यक्ति उतना समय नहीं दे पाता कि कथा श्रवण करे, कि ये करे वो करे। बोले श्रीमद् भागवत एक महान ग्रंथ है और यही मुक्ति का साधन है। छठा प्रश्न बोले भगवान जब इस धरती को छोड़ करके गए, जब धर्म अकेला पड़ गया महाराज, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? भगवान का तो अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है महाराज। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, युग युग में प्रभु अवतार लेते हैं। किसकी रक्षा के लिए? बोले धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए प्रभु बार बार अवतार लेकर के आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। प्रभु इस धरती पर धर्म बना रहे हैं, इसलिए प्रभु अवतार लेते हैं। बहुत सारे 24 अवतार प्रभु ने लिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर धर्म अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अभिमानी। सिया राम सिया राम जय जय राम। जब जब धर्म अकेला पड़ जाता है महाराज, धर्म की रक्षा के लिए हमारे प्रभु अवतार लेते हैं महाराज। और आज वही धर्म रूपी बेल जब कलयुग आया, कलयुग बड़ा सा पुरुष बनकर के आया है, काला काला सा पुरुष है महाराज। वही परीक्षित गए और धर्म रूपी बैल का जो एक पैर था ना सत्य, उसको भी काटने के लिए दौड़ा। लेकिन परीक्षित ने कहा रुको रुको, ये एक पैर और क्यों काट रहे हैं? कलयुग। परीक्षित ने जब ऐसा कहा तो कलयुग परीक्षित की शरण में आ गया महाराज।
परीक्षित की शरण में जैसे ही आया, परीक्षित को पर बाबा कह करके गए थे कि शरण में शत्रु भी आ जाए ना तो उनको क्षमा कर देना। अब जैसे ही कलयुग आया शरण में, कलयुग ने कहा, पूछा कौन हो? बोले मैं कलयुग हूँ। बोले आप धर्म का एक पैर क्यों काटो? बोले नहीं महाराज मैं कलयुग हूँ, मुझे कोई अच्छी सी जगह दे दो, आपकी शरण में आ गया हूँ। परीक्षित ने क्षमा किया और कलयुग को स्थान दिया महाराज। कौन कौन सी? बोले 4 स्थान दिए हैं। 4 स्थान कौन कौन से? बोले धूतम पानम स्त्रियम यत्र चतुर्विधम। धूतम यानी कि जुआ जो खेलते हैं ना ताश, उसमें भी कलयुग का वास होता है महाराज। कलयुग का वास उसमें है। कोई व्यक्ति यदि ईमानदारी से जीतना चाहे ना तो व्यक्ति नहीं जीत पाता। जुए में कलयुग का वास। अब धूतम पानम यानी कि जो पेय पदार्थ होता है, जो पेय पदार्थ होता है जिसे लोग पीते हैं और पी कर नालियों में गिरते हैं महाराज, और हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये जो नशा है वो नशा तो रात को पिया सुबह को उतर गया, लेकिन ये एक ऐसा नशा है जो पीते हैं वो कभी जिंदगी भर उतरने का नाम ही नहीं लेता महाराज। ये वो नशा है महाराज। बहुत लोगों को देखा है पीते पीते नालियों में पड़े रहते हैं, तो इसमें भी कलयुग का वास है महाराज। और बोले पर स्त्री को देखना महाराज, इसमें भी कलयुग का वास बताया गया है। अहिंसा, इसमें भी कलयुग का वास बताया है महाराज। 4 ऐसी जगह जहाँ कलयुग का वास है। लेकिन कलयुग ने कहा कि महाराज ये 4 जगह जो आपने दिए तो थोड़ी अच्छी नहीं है। बोले बहुत गंदी सी जगह है, थोड़ी अच्छी जगह देते तो हमें अच्छा लगता। परीक्षित ने कहा ना जाने क्यों उनके मुख से निकल गया और उन्होंने कहा जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। अब परीक्षित ने जैसे ही कहा, महाराज कलयुग ने क्या किया, जो सोने का मुकुट पहन रखा था ना परीक्षित ने, सूक्ष्म रूप बनाया और परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश किया, कलयुग ने परीक्षित महाराज की बुद्धि को बिगाड़ दिया, महाराज विकृत बना दिया। लेकिन एक बात सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि धातु नाम आस्मी कांचनम, यानी कि स्वर्ण में मेरा स्थान है। तो फिर स्वर्ण में कलयुग कैसे प्रवेश कर गया महाराज? भगवान का कहना है कि जो सोना हम ईमानदारी से कमाते हैं, जो स्वर्ण हम ईमानदारी से मेहनत से कमाते हैं, उसमें प्रभु का वास होता है। लेकिन जो सोना हम पाप से कमाते हैं उसमें कलयुग ही वास करता है महाराज। फिर राजा परीक्षित ने जो स्वर्ण का मुकुट पहन रखा था वो किसका था? बोले वो जरासंध का था। पांडव जब जरासंध को मारने गए, उसको मार करके जब आए तो उसके मुकुट को लेकर के आए और अपने खजाने में रख दिया था। वही मुकुट आज राजा परीक्षित ने पहन लिया। पहन करके जैसे ही गए कलयुग प्रवेश कर गया महाराज। और कलयुग ने जैसे ही प्रवेश किया उनकी बुद्धि को विकृत बना दिया महाराज। आज संतों के आश्रम में जैसे ही पहुंचे, शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, रोज तो झाड़ू लगाते थे, भोजन बनाते थे, लेकिन आज क्या किया? आज जाकर के ऋषि समाधिस्थ थे, समाधि में बैठे हुए थे, भगवान का नाम ले रहे थे। लेकिन जब राजा परीक्षित गए, रोज झाड़ू लगाते थे, जल भर कर लाते, भोजन बनाते, लेकिन आज क्या? आज ऋषि को जाकर के हिला रहे, उठो उठो, राजा परीक्षित आए हैं, आपको मालूम नहीं मैं यहाँ का राजा हूँ, जाओ भोजन बनाओ, हमारे लिए जल भर कर लाओ। लेकिन शमीक ऋषि की देह व्यास की निर्वृत्ति हो गई थी, महाराज समाधिस्थ थे, उन्हें कुछ भान नहीं था। तो राजा परीक्षित ने वही एक पास में काला नाग पड़ा हुआ था, उस नाग को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला, महाराज डाल करके आए
और जैसे ही आए आकर के जैसे ही सोने के मुकुट को उतार कर रखा और जैसे ही उतार कर रखा महाराज, उन्होंने मन में सोचा आज कितना बड़ा अनर्थ हो गया, आज मैंने ये क्या कर दिया। रोज जाता जल भरता संतों की सेवा करता और आज मैंने ऋषि के गले में काला नाग डाल दिया मरा हुआ। समीप ऋषि के पुत्र आए श्रृंगी ऋषि, उन्होंने देखा महाराज कि पिताजी के गले में सर्प डला हुआ है मरा हुआ। शिष्यों को बुलाया, पूछा ये किसने किया है? बोले राजा परीक्षित आए थे, वो ही आपके पिताजी के गले में काला नाग डाल करके गए। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया महाराज, कमंडलू से जल लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में जो काला नाग डाला है ना, आज वही काला नाग तक्षक आज से 7वें दिन आएगा और राजा परीक्षित को दसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। आज श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही श्राप दिया महाराज, कहते हैं ना जो बाण एक बार निकल गया वो वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार हमारी वाणी से जो शब्द निकल गए ना महाराज वो वापस नहीं आ सकते। अब क्या करें? गौरमुख नाम के शिष्य को पहुंचाया, राजा परीक्षित के पास जाकर के कहा कि तुम्हें श्राप लगा हुआ, श्राप मिला। आज राजा परीक्षित ने क्या किया? आज हम होते तो हम चिंता करने लग जाते कि 7 दिन में मृत्यु, 7 दिन में मर जाएंगे हम। लेकिन राजा परीक्षित ने चिंता नहीं की। उन्होंने क्या किया? बोले ऐसा कोई साधन ढूंढूं जिससे मेरी मुक्ति हो सके, मेरी मुक्ति का कोई उपाय मिल सके। बोले उन्होंने अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और वहां से केवल संत की जैसी वेशभूषा धारण करके निकले, एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए जहाँ नदी कलकल कर रही है। वहाँ पर पेड़ के नीचे जब जाकर के बैठे हैं, हजारों संत आए हैं। बोले राजा परीक्षित को श्राप मिला है। व्यास जी आए हैं, पाराशर जी आए हैं, जितने भी हमारे ऋषि कर्व है, दुर्वासा ऋषि है, सब बड़े बड़े महान संत आए हैं। महाराज आकर के कह रहे परीक्षित तुम्हारी मुक्ति का क्या उपाय? सभी आए हैं, लेकिन ना जाने क्यों सुखदेव जी जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए थे, आज ना जाने क्यों सुखदेव जी के मन में आया कि चलो राजा परीक्षित के पास चलते हैं। आज राजा परीक्षित के पास आए, जैसे ही सभा में आए बड़ी बड़ी संत महात्मा सब उठ करके खड़े हो गए। आज सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, व्यास जी ने कहा राजा परीक्षित से कि परीक्षित केवल एक ही बात पूछना। बोले जल्दी मरने वालों की मुक्ति का क्या उपाय? आज हम कहीं जाते हैं महाराज तो बड़ी अच्छे से इस्त्री करके रखते हैं, ना जाने कितने जोड़ी कपड़े रखते हैं, अच्छे से सज धज कर जाते हैं। लेकिन राजा परीक्षित ने पानी पीने के लिए एक लोटा भी अपने साथ नहीं रखा महाराज, बस सोच रहे हैं कैसे मेरी मुक्ति का उपाय हो, बस यही सोच रहे हैं महाराज। जीवन में समय का कोई भरोसा नहीं आता होता महाराज, कब तकदीर पलट जाए, कब क्या हो जाएगा। हमारी जो तकदीर है, हमारा जो नसीब है, ना जाने। आपने सुना होगा राजा दशरथ 4 पुत्र हुए, राम जी महाराज। राजा दशरथ ने सोचा कि मेरे बेटे राम है, बोले मैं राजा तो मेरा बेटा भी राजा बनेगा। पर उनके साथ भी कैसी कैसी समस्या हुई महाराज। राजा बनना दूर की बात, 14 वर्षों का वनवास मिल गया महाराज। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है महाराज। आजकल भी लोग कहते हैं ना हमें बड़ी टेंशन होती है महाराज। आज कहीं जाए तो बोले किसी से पूछो भैया कैसे हो, बोले बड़ी टेंशन चल रही है। तो भैया जीवन में यदि हमने 3 बातें समझ ली तो टेंशन ही नहीं होती। बोले पहली, बोले जो हो रहा है वो ही होगा।
और जो नहीं हो रहा है वो नहीं होगा, और जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है महाराज। फिर जीवन में टेंशन नहीं हो, कोई पता नहीं तक धीर का, कोई पता नहीं तक धीर का, पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तक धीर का, कोई पता नहीं तक का, कोई पता नहीं। राजा को भिखारी बना दे, राजा को भिखारी बना दे, राजा को भिखारी बना दे, काम है ये तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। जय हो। दशरथ के घर जन्मे राम, सखिया गावी मंगला था। दशरथ के घर जन्मे राम, सखिया गावी मंगला था। दशरथ के घर जन्मे राम, सखिया गावी मंगला था। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, राजा दशरथ के घर 4 पुत्र हुए थे महाराज। उन्होंने सोचा राम जी राजा बनेंगे, लेकिन हुआ क्या, राम लखन और बात जानकी, राम लखन और बात जानकी, पाना धरी फकीर का कोई पता नहीं, तकदीर 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 का। एक हुए थे हरिश्चंद्र रानी, काशी में बिक गए दोनों प्राणी। एक हुए थे हरिश्चंद्र रानी, आश्रम में बिक गए दोनों प्राणी। एक हुए थे हरिश्चंद्र रानी, काशी में बिक गए दोनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता महाराज, जिन्होंने सत्य का पालन करते करते दोनों पति और पत्नी काशी में एक नीच के घर जाकर के बिक गए थे महाराज, एक डोम के घर जाकर के बिक गए थे, लेकिन अपने सत्य का पालन करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक थे राजा हरिश्चंद्र रानी, काशी में बिक गए दोनों प्राणी। एक थे राजा हरिश्चंद्र रानी, काशी में बिक गए दोनों प्राणी। नीचे के घर में जाकर के, नीचे के घर में जाकर के वो घड़ा उठाया, इनका कोई पता नहीं, तकदीर का कोई नहीं, तकदीर
तकदीर का कोई पता नहीं तकदीर का। अर्जुन अपने आप को इतना वीर समझता था कि मुझसे ज्यादा तीर चलाने में कोई सक्षम ना है महाराज। लेकिन अर्जुन के साथ भी क्या हुआ, भगवान कन्हैया वीर बन करके आए, लेकिन क्या हुआ, अर्जुन ऐसा वीर था, रणवीर था। अर्जुन ऐसा वीर था, रणवीर था। मिलन रोटी गोपिया, मिलन रोटी गोपिया, जोर चलना का कोई पता नहीं लेकिन हमारे संत कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है महाराज। कोई मनावे देव देवता, कोई बंदा वीर का। और जगह जगह जाते हैं, कोई देवी देवता को मनाता है तो कोई बंदा पीर का, यानी कि कोई पीर बाबा को मनाता है महाराज। कोई मनावे देवी देवता, कोई बंदा वीर का। हरि सुमिरन में ध्यान रखना, हरि सुमिरन में ध्यान रखना, कहना दस कबीर का कोई पता नहीं तकदीर का कोई पता नहीं तकदीर का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज तकदीर और समय का कोई भरोसा नहीं होता, कभी क्या हो जाए महाराज। आज राजा परीक्षित राजा थे, लेकिन उनके साथ भी कितनी बड़ी घटना घटी है कि आज 7 दिन में मरने का श्राप मिला है महाराज। सुखदेव जी आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु बस केवल इतना बताइए कि जल्दी मरने वालों की मुक्ति का क्या उपाय है, जल्दी मरने वालों की मुक्ति कैसे हो, बस इतना बताइए। पहले क्या था, सतयुग में हमारी उम्र थी 10,000 वर्ष, लाखों वर्ष होती थी। फिर धीरे धीरे सतयुग आया, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। महाराज कलयुग में व्यक्ति की उम्र केवल और केवल 100 वर्ष की है, लेकिन 100 वर्ष भी हम ऐसे ही निकाल देते। देखो, अगर 100 वर्ष को हमने माना
तो 50 वर्ष तो हमारे रात्रि के सोने के निकल जाते हैं। 100 वर्ष की उम्र हमारी निर्धारित की गई है कलयुग में, और 100 वर्ष में से यदि रात्रि को भी हम माने, जो रात्रि हमारी सोने में जाती है महाराज, तो रात्रि 50 वर्ष तो हमारे निकल गए महाराज, बचे हमारे पास केवल और केवल 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में से भी व्यक्ति क्या करता है कि 25 वर्ष तो इधर उधर करने में निकाल देता है, 25 वर्ष अपने स्त्री के साथ में निकाल देता है, बच्चों परिवार के साथ में निकाल देता है महाराज। लेकिन आजकल 100 वर्ष के तो बहुत कम देखने को मिलेगा महाराज। कहीं 60 में जा रहे, कहीं 70 में जा रहे, कहीं 40 में जा रहे, किसी को हार्ट अटैक तो किसी को क्या, किसी का कोई भरोसा नहीं है महाराज। ससुरारी प्यारी वही जमते, समय का कोई भरोसा नहीं, मौत कब आ जाए, कब हम थोड़ा सा चले ठोकर लगे और मृत्यु आ जाए महाराज। समय का कोई भरोसा नहीं होता। पहले क्या था, 100 वर्ष तो निर्धारित की गई है उम्र, लेकिन पहले व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष की थी महाराज। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है जो मुझे बड़ा सुंदर सा लगता है, और वो आपको भी मैं सुनाऊंगी। व्यक्ति की उम्र कितनी, बोले 40 वर्ष। बोले व्यक्ति की नहीं, बोले कुत्ता, गधा और ऊंट, इन तीनों चारों की उम्र 40-40 वर्ष थी महाराज। 40 वर्ष की उम्र किस किस की, मनुष्य की, कुत्ता की, गधे की और उल्लू की। अब 40-40 वर्ष की उम्र महाराज, आप देखोगे 40 वर्ष में हम कितने अच्छे लगते हैं, बढ़िया सुंदर जुल्फे वुल्फे निकाल के, बढ़िया ना बुढ़ापा देखते हैं ना कुछ, बढ़िया सुंदर से अच्छे रहते कि नहीं रहते, बढ़िया, हमें लाठी का सहारा भी नहीं देना पड़ता महाराज। अब 40 वर्ष की उम्र महाराज, अब बेचारे गधे को भी 40 वर्ष की उम्र दी प्रभु ने। वो गधा बेचारा क्या करता है, वजन न ढोता है, उसके ऊपर इसे सामान लादा, वो वजन ढोने का बेचारा काम करता रहता है। भोजन पानी भी व्यक्ति समय पर देता है कि नहीं देता ना मालूम महाराज। अब गधा परेशान हो गया, 40 वर्ष की उम्र, दौड़ा दौड़ा भोलेनाथ के पास गए। बोले भोलेनाथ, भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ, बोले बाबा कृपा करो, 40 वर्ष की उम्र, इतनी उम्र हम ना झेल पाए। बोले हमारे ऊपर वजन लाद देते हैं, वजन ढोना पड़ता है हमें, ऊपर से कई बार तो भूखा रहना पड़ता है। 40 वर्ष की उम्र बड़ी है, आप इसलिए थोड़ा कम कर दीजिए। भगवान भोले बाबा ने कहा, बोले आधी कर दूं, भोले बाबा ने कहा तो बोले हाँ कर दीजिए। तो भोले बाबा ने उसको उम्र जो 40 वर्ष की थी गधे की, वो 20 वर्ष कर दी महाराज। अब 20 वर्ष कर दी, अब गधा आ गया, इधर मनुष्य चला महाराज। भगवान भोले बाबा के पास जाकर के कहने लगा, भोले बाबा, बोले क्या बात है, बोले मैंने सुना है कि आपने गधे की उम्र 20 वर्ष कर दी, पर हम 40 वर्ष में संतुष्ट ना है, हमारी 40 वर्ष से आप उम्र बढ़ा दीजिए। बोले गधे की आई है अभी आधी, मैंने उसकी की है तो गधे की चलेगी, बोले चलेगी, आप तो दे दो। तो मनुष्य को वो 40 वर्ष का था, पर 20 वर्ष की उम्र गधे की दे दी महाराज। कितने हो गए, 40, 50, 60 वर्ष की उम्र मनुष्य की कर दी। अब पता चला कुत्ते को कि गधे की उम्र आधी कर दी, मनुष्य की बढ़ा दी। वो भी भोलेनाथ के पास गया, दौड़ा दौड़ा बेचारा। उसने मनुष्य ने वहां पे कुत्ते ने जाकर के कहा, भोलेनाथ, बोले तुझे क्या हुआ, बोले मुझे आधी उम्र करवा देंगे, हमने सुना गधे की उम्र आधी कर दी। बोले 40 वर्ष कौन जीता है 40 वर्ष तक, हम ना जिए 40 वर्ष तक। आज बोले झूठा डालते हैं हमारे आगे, हमें डंडा मारते कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, भोले बाबा ने 20 वर्ष कर दी महाराज, 20 वर्ष की उम्र कर दी। अब 20 वर्ष की उम्र तो कर दी, अब मनुष्य बोले 60 वर्ष की उम्र, 60 वर्ष की उम्र ना, ये तो बहुत कम पड़ रही। वो भी दौड़ा दौड़ा गया भोले बाबा के पास, जाकर के कहने लगा, भोले बाबा क्या बात है, बोले बात का सुना है, बोले हमें 60 वर्ष में संतुष्ट ना है, हमारी थोड़ी उम्र बढ़ाइए। भोले बाबा ने कहा ठीक है। अभी कुत्ता आया था, उसकी 40 वर्ष से 20 वर्ष की है, 20 वर्ष कुत्ते की है, ले जाओ। बोले ठीक है।
मनुष्य ने कहा तो मनुष्य को भोले बाबा ने वो कुत्ते की उम्र दे दी महाराज। तो 60 से आप 20 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 80। 100 होता है ना? 80 100 हो गया। 80 हुआ अभी तो। अब भोले बाबा ने 80 कर दिए महाराज। थोड़े बोलते रहा करो, हिलते डुलते रहा करो, मुझे थोड़ी नहीं तो पता चलेगी। अब कुत्ता गया, गधा हो गया महाराज, उल्लू भी गया महाराज भोले बाबा के पास। बड़े दिन भर पैर से लटकना पड़ता है, रात में इधर उधर भटकना पड़ता है, उल्टा अलग लटकना पड़ता है हमें। बोले उम्र 40-40 वर्ष तक कौन पेड़ पे लटकेगा, उम्र आधी कर दो। बोले ठीक है। अब 20 वर्ष उल्लू की कर दी, इधर मनुष्य को फिरना सबको संतुष्ट। फिर गया भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा आप क्या चाहिए? बोले फिर से हमें उम्र बढ़ा दो, 80 वर्ष में संतुष्ट ना है। भोले बाबा ने कहा तो मनुष्य ने कहा कि 80 वर्ष में संतुष्ट ना। भोले बाबा ने कहा ठीक है, उल्लू की है, चलेगी। बोले चलेगी नहीं, वो तो दौड़ेगी, तुम तो दे दो। उन्होंने उम्र दे दी महाराज। कितने हो गए? पूरे 100 वर्ष। अब 40 का होता कितना अच्छा होता महाराज, बढ़िया अपने से करता, अपने से रहता, मस्त रहता, भोजन करता, आनंद से रहता महाराज। अब आप देखो 40 वर्ष से आप 60 वर्ष की उम्र तक यदि जाओगे तो व्यक्ति क्या कार्य करता है? गधे की तरह बोझा ढोने का काम करता है कि नहीं करता? कैसे करता है? अब 40 वर्ष से लेके किसी व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र तक देखो, वो अपने परिवार का वजन ही उठाता रहता है। कहीं माता पिता की सेवा करना, कहीं बच्चों को पढ़ाना, कहीं बच्चे का विवाह करना, मतलब गधे की तरह वजन ही ना उठाता, सिर्फ पूरे परिवार का वजन उठाता है महाराज। और आप यदि 60 वर्ष से आप 80 वर्ष की उम्र तक यदि किसी व्यक्ति को देखोगे तो उसको क्या करते हैं महाराज? घर के बाहर ऐसे कुर्सी लगा के बिठा देते, अब तो वही चाय, वही भोजन। जैसे कोई मेहमान आए महाराज, बहू का आवाज लगाएगा, बोले बहू। अब बहू को क्या पता कि ससुर जी को कुत्ते की लगी है। तो 60 से 80 वर्ष की उम्र जो होती है महाराज, बिठा देते हैं कुर्सी पर, और वही भोजन, वही कुत्ते की तरह, मतलब रखवाली नहीं करना पड़ता। बोले अब ये आ रहे हैं, वो आ रहे, सारी जानकारी रखना पड़ता है महाराज। और आप 80 से 100 वर्ष की उम्र में किसी व्यक्ति को देखोगे ना, आपके घर में बड़े बूढ़े होना तो उनको देखना, बुजुर्ग व्यक्ति को, उनको नींद नहीं आती महाराज। रात में सोते होंगे तो 1-8 घंटे सो लेते होंगे, नहीं तो शायद ही नींद आती होगी। आप रात में उनसे जब भी बात करोगे ना, वो आपको जगते हुए ही मिलेंगे, हाँ तो कह ही देंगे वो। क्यों? क्योंकि उल्लू की जो लगी है महाराज। उल्लू क्या करता है? रात में नहीं जगता, रात में जगता है, दिन में सोता है महाराज। तो महाराज लेकिन ये तो एक बात है, उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन व्यक्ति को हमेशा चाहे उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते केवल और केवल महाराज श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जाने खोए और ना जाने या श्वास की आवन कोई ना। जो श्वास हमारी निकल गई ना महाराज, वो वापस नहीं आ सकती महाराज। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते बैठते उठते जागते सोते खाते पीते बस हमारी जिह्वा से भगवान कन्हैया का नाम निकलता रहे, भगवान कृष्ण का नाम निकलता रहे, ये मन में होना चाहिए महाराज। श्वास श्वास पर जो श्वास निकल गई ना महाराज, वो वापस नहीं आ सकते। अब कहीं ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि कहीं प्रभु ने जनरेटर वगैरह लगाया हो, चल रही है सो चल रही है। कहते हैं इस जहां में और इस जहां में फर्क केवल इतना है कि चल रही है तो इस जहां में है, और रुक गई तो उस जहां में है। इस दो जहां में केवल सांसों का यही अंतर है महाराज। चल रही है तो हम जीते हैं, बढ़िया अच्छे से रहते हैं, और रुक जाती है तो भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज से आज राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु
आप ये बताइए हमें कि हम मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं, क्योंकि ये मन है बड़ा भटकता रहता है, बड़ा चंचल है हमारा मन। इस मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? बोले मन को भगवान के चरणों में लगाना है तो जीवन में 4 चीजें अपनाओ। बोले क्या सी? बोले जीत स्वन हो, जीत श्वासो, जीत संगो हो, चितैत्रिय स्थलो भगवतो रूपे संधारिये मनोदरी। यदि मन को भगवान के चरणों में लगाना है तो जीवन में 4 चीजें अपनाओ। मन ही एक ऐसी चीज है जो हम भगवान के चरणों में नहीं लगा सकते। आप कहोगे कि फूल चढ़ाओ, चढ़ा देंगे। आप कहोगे चावल चढ़ाओ भगवान को, तो चढ़ा देंगे। आप कहोगे रोली चढ़ाओ, चढ़ा देंगे। जल चढ़ाओ 1 लोटा, वो भी चढ़ा देंगे। लेकिन आप कहो कि मन को भगवान के चरणों में चढ़ा, तो ये नहीं हो सकता। और मन को यदि भगवान के चरणों में लगाना है तो 4 चीजें जीवन में अपना। बोले जीतासनो। पहली है जीतासनो, यानी एक आसन पर बहुत देर पालथी मारकर बैठने की आदत डालो, आसन को जीतो। दूसरी बात है जीत श्वासो। ये जो श्वास है, जीत श्वासो यानी कि प्रातः जल्दी उठो। जल्दी उठने का प्रयास हमें करना चाहिए, उठ करके स्नान करना चाहिए महाराज। लेकिन आजकल क्या होता है, हम जब उठते हैं, जब हम उठे तो जीवन में चीज अपनाओ। कैसी? बोले जब हम सबसे पहले उठे तो अपने जो हाथ है, जो कर है महाराज, हाथ, इनको सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे करके देखो, फिर आप अपने बिस्तर को छोड़ो महाराज। कहते हैं क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं। कर का जो ये अग्रभाग है, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, इस अग्रभाग में मैया लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, जब दर्शन करो तो लक्ष्मी मैया का अग्रभाग में दर्शन करो। और कर मध्य सरस्वती यानी कि कर के मध्य में मैया सरस्वती का वास है। कर के मध्य में मैया सरस्वती विराजमान रहती है। इसलिए प्रातः काल उठो तो मध्य में सरस्वती मैया का ध्यान करो। कर मूले तो गोविंदा, ये जो मूल भाग है, इसमें हमारे भगवान गोविंद, हमारे भगवान कन्हैया रहते हैं। ऐसे दर्शन करो और तीनों का दर्शन करो महाराज। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार हमें हाथों को देख करके उठना चाहिए। जीवन में ये प्रयास होना ही चाहिए हमारा। लेकिन आजकल क्या करते हैं, बोले कप दर्शन, कर दर्शन नहीं, कप दर्शन ले आओ भैया, बन गई हो तो, है ना? अच्छा ऐसा कौन कौन करता है? हाँ, अच्छा भैया, हमारे भैया जी करते हैं कि भैया ले आओ कप बन गई हो। लेकिन आप सुन लिया ना, कल से परिवर्तन लाएंगे वो। कल से वो पहले कर दर्शन करेंगे, इसके बाद फिर कप दर्शन करेंगे, है ना? बोली वृंदावन बिहारी लाल महाराज। जीतासनो, जीत श्वासो, जीत संगो, यानी कि संग भी हमें अच्छे व्यक्ति का करना चाहिए। यदि हम शराबी वेश्यागामी लोगों का संग करेंगे तो उनके जैसे बदलाव हमारे जीवन में आएंगे। कहते हैं ना, संग ही है जो हमें बदलता है। संग ही एक ऐसी चीज है, संग से हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है महाराज। तो यदि हम ज्ञानी पंडित ब्राह्मणों का संग करते हैं तो उनकी जैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है महाराज। संग ना करो राजा का, ना जाने कब क्या करा दे, और संग करो संत महात्माओं का, ना जाने कब प्रभु से मिला दे। संतन के संग में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ सतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। लागे रे तेरी अच्छी सतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। जी बन गए प्रहलाद जी की बन गए। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गए जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। लाद जो की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी गोरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी गोरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तोहे हंस बना दो। 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 हंस बनावे हंस बनावे हंस बनावे हंस बनावे। काका से काका से तोहे हंस बनावे। 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 मिट जाए दिल के दाग रे मिट जाए
संग लागे तेरी अखी बनेगी, अखी बनेगी, तेरी बनेगी, तेरी अखी बनेगी, तेरी अखी बनेगी, तेरी अखी बनेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो महाराज संत भी संग भी हमें अच्छे अच्छे लोगों का करना चाहता है। जीत असनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिया। चौथी बात आती है इंद्र की। हमारी जो 5 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां है महाराज, इनको जीतो महाराज। जब जाकर के हम कहीं अपने मन को भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। भगवान के चरणों में यदि मन को लगाना है तो पहले इंद्रियों में से हमें जिह्वा को जीतना पड़ेगा। हमारी रसना, जो हमारी रसना मांगती है कि अच्छा अच्छा भोजन करे, अच्छा अच्छा सब कुछ खाए महाराज, इस रसना को जीतना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम इंद्रियों को जीत पाएंगे। और इंद्रियों को जीतेंगे तब जाकर के हमारा मन भगवान कन्हैया के चरणों में लगेगा। आचार्य सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान हमें ये बताइए कि प्रभु पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे करता है। और भगवान ने एक अवतार लिया है, बोली 12 अवतार को किस तरह लिया। एक बार क्या हुआ कि एक ऋषि थे, कश्यप ऋषि, उनकी 2 पत्नियां यानी कि दीति और अदिति। अब अदिति के 2 देवताओं का प्राकट्य हुआ है, और जो दीति थी एक दिन संध्या कालीन अपने पति से कहने लगी, मेरी सारी जो दीदियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, सबको पुत्र हैं, बोले मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप मुझे पुत्र प्रदान करवाएं। संध्या का समय था उस समय महाराज। अब संध्या का वो समय उन्होंने बहुत जिद की है। बहुत जिद जब की है तो उस समय कश्यप ऋषि ने कहा कि जाओ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। कौन कौन से? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बोली दोनों ही तो राक्षस होंगे, लेकिन इनको मारने के लिए स्वयं भगवान को भी आना पड़ेगा महाराज। अब हुआ क्या कि जो पहले क्या था नियम की जो सृष्टि थी, यदि सृष्टि जब समुद्र में डूबने लगती थी महाराज, सृष्टि का जब प्रलय होने लगता था, उस समय पहले विज्ञान ऐसा था कि वहां के जो लोग थे वो सब आकाश में उड़ते थे महाराज, और आकाश में उड़ते थे। अब इधर क्या जो सृष्टि थी वो समुद्र में डूबने जा रही थी, बचाए को। तभी हुआ क्या, ब्रह्मा जी के पास सभी देवी देवता गए, कीर्तन करने लगे। ब्रह्मा जी के नाक से जैसे ही छींक आई महाराज, नाक से एक शुकर का बालक उत्पन्न हुआ है। भगवान ने शुकर रूप धारण किया है और सृष्टि को बचाने, पृथ्वी को बचाने वहां समुद्र के पास चले गए। और जैसे ही वहां गए, अब इधर जो हिरण्याक्ष था वहां भी आकाश में उड़ने लगा। और आकाश में जब उड़ रहा था, जब जा रहा था उड़ता उड़ता, तब बीच में नारद जी मिले उसे। नारद जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। नारद जी को उसने पकड़ लिया कि आओ हमसे युद्ध करो। बोले हमारी बाजुओं में इतना दम ना कि हम आपसे युद्ध कर सके। बोले फिर क्या करना चाहिए। बोले जाओ, वो सृष्टि को लेकर के शुकर का बालक निकल रहा है, पृथ्वी को बचाने समुद्र में गया हुआ है, आप वहीं जाओ और जाकर के वहां युद्ध करो। बोले बहुत अच्छे से युद्ध करेंगे। गया, जाकर के बरहा भगवान को ललकारने लगा, हिरण्याक्ष आओ हमसे युद्ध करो, युद्ध करो। अब बरहा भगवान ने अपने दृष्टाओं पर पृथ्वी को रख रखा था महाराज, लेकिन जैसे ही बरहा भगवान को ललकारने लगा, हिरण्याक्ष ने जैसे ही ललकारा, बोले आओ हमसे युद्ध करो, जाकर के लड़ने लगा। भगवान ने अपनी गदा को ऐसे घुमाया और हिरण्याक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और ये बरहा भगवान की। अब भगवान ने
हिरण्याक्ष कौन? बोले लोभ। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को तो प्रभु ने मार दिया शुक्र अवतार लेकर के, लेकिन जिन दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर निकले थे ना, वो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गए। लोभ को तो प्रभु ने मार दिया, लेकिन अभिमान आया। बोले कैसा? बोले जरा सी में सृष्टि मैं पृथ्वी जरा सी समुद्र में जाकर के क्या गिर गई, भगवान को मेरे लिए 12 रूप धारण करना पड़ा। शुक्र का अवतार लेकर के आए मेरे लिए। भगवान ने सोचा कि मैंने पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया, लोभ रूपी हिरण्याक्ष का तो वध कर दिया, लेकिन पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। अब पृथ्वी का अभिमान तो दूर करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने एक छोटा सा वृंदावन धाम बताया। एक छोटा सा वृंदावन धाम बताया, जहाँ पर पक्षी कलरव कर रहे हैं, जहाँ पर चिड़िया चहक रही है, जहाँ पर यमुना मैया की कल कल ध्वनि बह रही है, जहाँ पर हर एक गली से भगवान कन्हैया के कृष्ण नाम की ध्वनि गूंज रही है। वहाँ पृथ्वी मैया ने कहा कि मैं तो आपकी दृष्टाओं पर बैठी हूँ, तो फिर ये छोटा सा स्थान कौन सा, कितना सुंदर स्थान है। बोले इतना सुंदर स्थान, थोड़ी और बढ़ाओ। श्री राधे हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे। वृंदावन धाम जब बताया है तो पृथ्वी ने सोचा कि मैं तो आपकी दृष्टाओं पर हूँ, फिर ये छोटा सा वृंदावन धाम कहाँ से आया। भगवान ने कहा कि देखो सृष्टि, देखो पृथ्वी, तुम चाहे समुद्र में विलीन हो सकती हो, तुम्हारा प्रलय हो सकता है, लेकिन मेरे वृंदावन धाम का प्रलय कभी नहीं हो सकता। जितने भी तीर्थ हैं सब प्रयाग को कर देने जाते हैं महाराज। प्रयाग तीर्थों के गुरु है, तीर्थों का राजा है पुष्कर। जब गुरु को कर देने जाते हैं महाराज, तो थोड़ा बेच डालो ना बढ़िया इसमें। श्री राधे हरिओम हरिओम। श्री राधे राधे। अब ऐसे ही रहने देना इसको। छोटा सा वृंदावन धाम दिखाया है। प्रयाग ने एक बार जाकर के भगवान से शिकायत कर दी। बोले प्रयाग ने क्या शिकायत की है? बोले सारे तीर्थ मुझे कर देने आते हैं, छोटा सा वृंदावन धाम कर देने क्यों नहीं आता? भगवान ने कहा देखो, मैंने तुम्हें अपने घर का राजा नहीं बनाया है, तुम होगे तीर्थों के गुरु, तीर्थों के राजा। छोटा सा वृंदावन धाम तो मैं हूँ। आप लोग भी वृंदावन धाम गए हो कि गए कि नहीं गए? अच्छा कौन कौन गया? ऐसे हाथ लंबे करो। वृंदावन धाम जहाँ हमारे बाकी बिहारी रहती, वर्षाने में श्री राधिका रानी रहती है महाराज। अच्छा बहुत कम लोग गए महाराज। एक बार मीराबाई सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गई और मीराबाई से किसी ने पूछा कि आपने सारे तीर्थ भ्रमण किए, बोले सबसे अच्छा तीर्थ कौन सा लगा? बोले सबसे अच्छा तीर्थ मुझे लगा वृंदावन था। आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। कितना सुंदर स्थान। यदि वृंदावन आप जाओगे तो यदि आपने भौतिक दृष्टि से वृंदावन को देखा तो छोटी छोटी गलियां, उन गलियों में छोटी छोटी दुकानें, वहां इतनी भीड़, वही सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन यदि आपने आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन को देखा तो वहां की कण कण में हमें भगवान कन्हैया की आवाज आती है, जय श्री कृष्ण की आवाज आती है। अच्छा वृंदावन तो बहुत कम लोग गए, लेकिन आप जाना चाहोगे वृंदावन? हम बैठे बैठे भी तो वृंदावन धाम जा सकते हैं। अच्छा कौन कौन जाना चाहेगा वृंदावन धाम? जाना पड़ेगा, लेकिन तालियों की सेवा करते हो बड़े भाव से।
बिहार हरि बाबू ठाकरे मारी सिलवटी 51 रुपए। हमारी कृपा बनाए रखे। देखिए सबको ताली बजाते वृंदावन धाम जाना है। देखो ना हमारा पैसा लग रहा है, ना हमें इतनी दूर बैठ करके कहीं जाना, यहीं पर बैठना है और यहीं से वृंदावन धाम जाना है। कैसे? जैसे हमारा मन पहुंचता है ना, जैसे घर पे अगर कुछ अच्छा सा पकवान बना हो महाराज, कथा में बैठे हो, घर से फोन आया, बढ़िया आज तो बढ़िया रसगुल्ले बने, गुलाब जामुन बने, एक बढ़िया पूरी पकौड़ी बनी है, तो हमारा मन फिर से वहां चला जाता है महाराज। तो इसी प्रकार अपने मन को वृंदावन धाम ले जाना है। बाकी बिहारी को हृदय में बसा कर ओ मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता हो मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन ब्रज की लता बताऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधा श्यामा गाऊं। सब अपने भाव से तालियों की सेवा करते हुए बाबे बिहारी लाल की। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी